लोगों की धमकियां, पूरा पेशावर सारे MP उनके, पूरा पेशावर सारे MNA उनके, पूरा पेशावर सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी, और उसके बावजूद जब थोड़ा सा हाथ हटा और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, फसल नशर देखते यानी आप। मुझे ये महसूस हुआ कि पिछले यानी कई सालों में, 4-5 सालों में पहली मरतबा एक ऐसा इलेक्शन था कि जो सियासी जमातों के दरमियान था। हुकूमत अगरचे पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन कौम के वसीतर मफाद में जो मुदाखलत की जाती है वो मुझे देखने को नहीं मिली। नहीं, इम्पोर्टेंट बात क्या है या अनहोनी बात क्या है, ये तो मामूल की बात है पूरी जमहूरी दुनिया में कि जिसका काम होता है वो वही काम करता है। असल में हम चूंकि इतने आदी हो गए हैं अनयूजुअल मुदाखलत के और अनयूजुअल कामों के कि अगर कभी रूटीन के मुताबिक काम हो गया और आइन के मुताबिक काम हो गया और इदारों ने अपने आप को आइनी हदूद में रखा तो हमें वो अजीब लग रहा है। उन्होंने फरमाया है कि जी हमारे जो गलत सिलेक्शन की वजह से ये नतीजा आया। इस हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि आज से कई साल पहले जो एक गलत सिलेक्शन हुई थी उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ खुद करूँगा, तो एक तो ये है कि अगर वो खुद किसी की सिलेक्शन थे तो महमूद खान उनकी सिलेक्शन थे, शाह फरमान उनकी सिलेक्शन थे, जो असद कैसर उनकी सिलेक्शन है, और ये सारी सिलेक्शन उन लोगों ने की थी। तो ये सब कुछ उनकी निगरानी में होता रहा। ऐसी बात नहीं है कि या कैंडिडेट जो थे वो उनके नोटिस में नहीं थे। और इससे पहले जो है वो कौन से, अब वो जो कह रहे हैं अगर मेरिट का तकाजा हो और अगर पिछले 2018 में वाकई इलेक्शन हुआ था तो फिर परवेज खटक ने तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था ना कि वो खैबर पख्तूनख्वा जहां दोबारा किसी की हुकूमत नहीं आई उसने अपनी सीटें बढ़ा दी थी। तो इमरान खान साहब ने तो उनको कुड्डे लाइन लगा दिया और उसकी बजाय उस जीत में जिसका कोई किरदार नहीं था, जो अपनी सीट सिर्फ परवेज खटक और इमरान खान की और कौम के वसीतर मफाद में वो जीते थे उनकी बरकतों से, तो उनको वज़ीर आला उन्होंने बना दिया। तो या तो ये कि इमरान खान साहब खुद भी उस 2018 के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते थे, वरना तो फिर तो परवेज खटक को उसका सिला मिलना चाहिए था। तो ये अब उनके खामखा के एक उज़र है कि जी कैंडिडेट की सिलेक्शन किसी और ने की थी। और पाकिस्तान में यही होता है कि चूंकि ना लीडर से कोई पूछ सकता है, ना उन पे कोई तनकीद कर सकता है, ना वो कोई गलती ये मानता है कि मुझसे कोई गलती हो सकती है, तो अब उसके लिए ये उज़र के जैसे उनको खबर नहीं थी और ये जो कैंडिडेट की सिलेक्शन थी वो गलत बुनियाद। तो इससे पहले आप देखें सेनेट का इलेक्शन, सेनेट में किसको टिकट दिए थे? वो तो इमरान खान साहब ने अपने मुबारक हाथों से दिए थे ना। नहीं देखें, एक तो इससे पहले आप देखें कि ज़्यादा इख्तिलाफात आए थे सेनेट के इलेक्शन में, क्योंकि हमारे सूबे में सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने ख़ानदान हैं उन चारों के चारों ख़ानदानों को इमरान खान साहब ने सेनेट के टिकट दिए थे और अपने पार्टी के जो लोग थे उनको इग्नोर किया था। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ था। इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आप देखें कि ये कह रहे थे कि मौरूसी सियासत हम ख़त्म करेंगे, तो असद कैसर ने अपने भाई को MPA बना दिया, परवेज खटक ने अपने भाई को MPA बना दिया, अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को MPA बना दिया। तो फिर तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोग नाराज़ थे और वो कह रहे थे कि PTI के उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में हुआ यही है कि बैड गवर्नेंस की वजह से लोग, जितनी आपकी ज़्यादा तवक्कुआत किसी से होती है उतना ज़्यादा फिर आपको उन पे गुस्सा भी आता है। तो सिर्फ ये नहीं कि PTI से लोग नालां हो गए हैं, बल्कि लोगों पे एक गुस्सा और नफरत भी है। अब मसलन मौलाना फजल रहमान ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, लेकिन चूंकि वो डट के मुखालफत कर रहे थे तो मुल्की हालात का भी तकाजा है, आइन का भी तकाजा है, मईशत का भी तकाजा है कि आवाम को अपना फैसला करने दिया जाए आज़ादी के साथ। नहीं देखिए, बहरहाल मुल्क तो क्राइसिस में है और मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि मुल्क के असल मालिकों को इमरान खान साहब की हुकूमत और मुल्क में से एक का इंतखाब करना।